गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर तू कुछ बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी। अगर तू कुछ बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत करोगे तो सब मिलेगा, मांगोगे तो सिर्फ भीख मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर। आज शिक्षक दिवस के मौके पर आप सभी तमाम देशवासियों को और गुरुजनों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी तमाम छात्र छात्राओं तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप अपने गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि आपके जो गुरुजन होते हैं वे आपके मार्गदर्शक होते हैं। एक तरह से समझा जाए तो आजकल के ज़माना में जैसे गूगल मैप जो चल रहा है, जिस मैप से हम लोग किसी रास्ते को देखते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, अगर कोई एड्रेस हमको नहीं पता है और उसको हम लोग गूगल मैप के माध्यम से देखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक वही काम करते हैं जो शिक्षक हैं, वे हमारे मार्गदर्शक का काम करते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्येक छात्र छात्राओं तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप अपने गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें। आज शिक्षक दिवस के मौके पर हम लोग ये समझेंगे कि आखिर शिक्षक दिवस मनाते क्यों हैं। तो शिक्षक दिवस मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, वे एक बहुत ही महान शिक्षक थे, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के तिरुटनी गांव में हुआ था। और वे शिक्षक के पद को कायम रखते हुए भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। तो एक बार की बात है, जब वे क्लास ले रहे थे, जब वे पढ़ा रहे थे, क्योंकि वे एक बहुत ही महान शिक्षक थे, अध्यापक थे, तो जब वे पढ़ा रहे थे उस समय उनके छात्रों ने उनसे यह आग्रह किया कि सर, हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो इस बात को लेकर उन्होंने ये कहा कि हमारे जन्मदिन मनाने से अच्छा है कि हमारे जन्मदिन के मौके पर शिक्षक दिवस मनाया जाए। इसीलिए हम लोग हर साल उनके सम्मान में उनके जन्मदिन के मौके पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी मनाया जाता है, जैसे पाकिस्तान और रूस में भी 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम चीन की बात करें, वहाँ भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से इन आंकड़ों के आधार पर हम लोग यह कह सकते हैं या हम लोग यह मान सकते हैं कि शिक्षक दिवस केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी मनाया जाता है। तो भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुआ 1962 ईस्वी में। तो शिक्षक दिवस के मौके पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं, जो है समय और समझदारी। समय और समझदारी जो है, ये एक दूसरे के विपरीत काम करता है। जब समय रहता है उस समय इंसान के पास समझदारी नहीं होती है, और जब समझदारी आती है उस समय इंसान का समय निकल चुका होता है। शिक्षक आपको समय रहते हुए जो भी आपके साथ होने वाली घटनाएं हैं, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उनको अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षक का काम बस यही है कि आपके समय रहते हुए सही जानकारी दे सके। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो जो चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, जिस बुक से पढ़ाते हैं, इस बुक को खरीद कर आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सुने होंगे कि बिना गुरु का ज्ञान संभव नहीं है, एक ना एक गुरु का होना जरूरी होता है। जिस बुक से हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, ये बुक खरीद के आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी क्षमता उतना ज़्यादा नहीं है, आपके सोचने समझने की क्षमता उतना ज़्यादा नहीं है, आपके पास उतना ज़्यादा अनुभव नहीं है। आप समय गंवा देंगे किसी अन्य चीज़ों को सीखने में। और वही काम अगर किसी शिक्षक के पास जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे समय में अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। और एक जो शिक्षक होते हैं, ये आपको बताते हैं कि समय रहते हुए समझदार कैसे बनेंगे। समय रहते अगर समझदार नहीं बनेंगे तो फिर आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षक दिवस के मौके पर हम लोग ये सीखे कि समय और समझदारी के बीच क्या तालमेल होता है। शिक्षक का जो दर्जा दिया गया है, गुरु का जो दर्जा दिया गया है, यह ब्रह्मा विष्णु की तुलना करके दिया गया है। और शिक्षक का जो पद होता है वह ब्रह्मा विष्णु महेश के अनुसार दिया गया है। इसीलिए वेदों में आप पढ़े होंगे, पुराणों में आप पढ़े होंगे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ ये होगा कि गुरु का जो दर्जा है, गुरु का जो पद है, वह ब्रह्मा विष्णु महेश से दिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश का तुलना गुरु से किया गया है। शिक्षक दिवस के मौके पर बहुत सारे विद्यार्थी अपने गुरु को खुश करने का तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो उनके लिए अच्छा अच्छा गिफ्ट खरीद के लाते हैं, कुछ कलम के रूप में गिफ्ट देते हैं, किताब के रूप में गिफ्ट देते हैं। लेकिन एक गुरु के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये होता है कि उनके द्वारा पढ़ाए गए जो छात्र हैं वह अपने जीवन में सफल हो सके। गुरु सबसे ज़्यादा खुश तब होता है
जब उनके द्वारा पढ़ाया गया छात्र अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाता है, अपने रिजल्ट अच्छा ला पाता है, उस समय सबसे ज़्यादा एक गुरु को खुशी होती है। लेकिन तरह तरह के जो बच्चे हैं वे उन्हें खुश करने का अलग अलग तरीके का प्रयास करते रहते हैं। एक शिक्षक होने के नाते इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी तमाम छात्र छात्राओं तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो घर बैठकर ज्ञान देते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो घर बैठकर ज्ञान देते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जो अपने मेहनत पर ध्यान देते हैं। तो ये सभी छात्र छात्राएं ध्यान रखें कि जब तक आप अपने मेहनत पर ध्यान नहीं देंगे आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा एक और बात कहना चाहूँगा, अगर तू कुछ बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी। अगर तू कुछ बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत करोगे तो सब मिलेगा, मांगोगे तो सिर्फ भीख मिलेगी। इसलिए हम बार बार छात्र छात्राओं को ये कहते हैं कि आप हमेशा मेहनत कीजिए, मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत कीजिएगा आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा, लेकिन मांगिएगा तो सिर्फ भीख मिलेगा। अगर कुछ मिलता भी है तो वह भीख के तौर पे मिलेगा। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखिए कि मेहनत कीजिए, आप हमेशा अपने मेहनत पर विश्वास रखिए, मेहनत पर विश्वास रखिएगा, आपको बहुत कुछ जीवन में मिलेगा। एक महान व्यक्ति का कहना है कि दूसरों के पीछे भागोगे तो दुनिया मजाक उड़ाएगी, कि दूसरों के पीछे भागोगे तो दुनिया पीछे छोड़ जाएगी, खुद के लिए भाग मेरे दोस्त, दुनिया तेरे पीछे पीछे आएगी। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं कि आप हमेशा अपने लिए काम कीजिए, आप हमेशा अपने पीछे भागिए। दूसरों के पीछे भागिएगा तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप जीवन में सिर्फ उनके लिए कुछ कर पाइएगा। इसलिए कहते हैं कि आप हमेशा अपने लिए सोचिए, आप हमेशा खुद पर काम कीजिए, तब जाके कुछ अच्छा हो पाएगा। अंत में जाते जाते आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक और वक्त में बस फर्क इतना होता है कि एक शिक्षक सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। एक बार फिर से आप सभी तमाम देशवासियों को हमारे पूरे टीम की तरफ से, विज्ञान शिक्षण संस्थान के सभी शिक्षकगण की तरफ से, आप सभी तमाम देशवासियों और छात्र छात्राओं और गुरुजनों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।